ये रहा, देखिएगा यहां पे। तो जो मैं बात बता रहा था आपको, अभी जो मैं बात समझा रहा था वो आपके सामने है। आपको मेरे ख्याल से दो वेव्स दिख रही होंगी यहां पे, ये वेव 1 है और ये वेव 2 है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन वेव को जो है चलाते हैं। देखना ये वेव जा रही है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, देखना बीच में जब ये मिली, ये देखना अब यहां पे क्या हुआ, फिर से रिपीट करते बेटा, फिर से रिपीट करते हैं। ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, ठीक है ना, ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, ये आ रही है, ये मिली, और जहां पे मिल रही है, जहां पे मिल रही है वहां पे रिजल्टेंट वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों वेव के एम्पलीट्यूड से ज्यादा है। तो ये वाला जो इंटरफ्रेंस हुआ है यहां पे आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया, इस इंटरफ्रेंस को हम लोग क्या नाम देंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस नाम देंगे। क्यों देंगे बेटा? देख ले, ध्यान से देख ले, ये रही रेड वाली वेव, दिख रही है कि नहीं दिख रही है रेड वाली वेव, और ये रही ब्लू वाली वेव। चल देख, इसका एम्पलीट्यूड, रेड वाली वेव का एम्पलीट्यूड ये रहा इतना सा, ब्लू वाली का इतना, और जो ब्लैक वाली जो इन दोनों के मिलन से बनी है उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों से ज्यादा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये जो वेव है, ये जो इंटरफ्रेंस हुआ है यहां पे, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। आती है बात समझ में? चलो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में क्या होगा? अब हम एक काम करते हैं, एक वेव को हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना, एक वेव को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का तरीका है, उसकी हाइट को हम लोग नेगेटिव में ले जाते हैं। देखना जो मैं बात बोल रहा था आपको, देखना यहां पे मैंने क्या किया, एक वेव को उल्टा कर दिया, दिख रहा है? देखो यहां पे, अब देखना दोनों का एम्पलीट्यूड 3 है, इसका एम्पलीट्यूड 3, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे पल्स हाइट दिख रही है तुमको, पल्स हाइट 3 है, इसकी पल्स हाइट -3 है। मतलब इन दोनों का एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड बराबर है। सर एम्पलीट्यूड के मैग्नीट्यूड का बराबर होने का क्या मतलब है बेटा? ये जो हाइट है, ये जो मैक्सिमम, जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर है। बस ये है पॉजिटिव में मैक्सिमम हो रखा है, और ये नेगेटिव में मैक्सिमम हो रखा है, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। अब देखना थोड़ा स्लो करते हैं हम लोग इनको, है ना, थोड़ा स्लो करते हैं, एनिमेशन स्पीड स्लो करते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। टाइम भी हम लोग थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं। देखना अब मैं यहां पे रन करवा रहा हूं, देखना कितना स्लो, देखना ये दोनों वेव एक दूसरे की तरफ आ रही है बेटा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो ये दोनों वेव जो है वो आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है। बीच में देखना क्या होगा, बीच में रस्सी कुछ टाइम के लिए फ्लैट हो जाएगी। अरे नहीं हुआ, फ्लैट नहीं हुआ, देखना अभी इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, ये देखो यहां पे जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर डॉट ओवरलैप की, ओवरलैप बिल्कुल 100% ओवरलैपिंग हुई। अरे रे रे, कैसे आएगा वो पॉइंट प्रिसाइसली? देखना, ये देखो, अब यहां पे देखो गजब, ये वाली रेड वाली वेव और उसके जस्ट नीचे ब्लू वाली वेव। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा? रेड वाली वेव जो है और ब्लू वाली वेव दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, लेकिन एक जो है वो +a है और दूसरा जो है वो -a है। तो जो आपकी ब्लैक कलर की रस्सी है वो हो गई एकदम फ्लैट, आ रही बस उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि इस वाली वेव, ये वाला जो पार्टिकल है, मैंने आपको जैसा समझाया, ये वाला जो पार्टिकल है इसकी दुविधा है, ये कंफ्यूज है कि मैं ऊपर जाऊं, रेड वाली बोलती है भैया ऊपर चल, ब्लू वाली बोलती है भैया मेरे साथ चल। तो बीच वाला पार्टिकल है, बोले जाऊं तो किधर जाऊं, ऊपर भी जाना है मुझे, वो भी पसंद है ऊपर जाना, नीचे भी आना है, वहां पे भी चलता है मेरे को, लेकिन जाऊं तो किधर जाऊं। तो ऐसी कंडीशन में ये पार्टिकल बोलता है कहीं नहीं जाता हूं, यहीं रहता हूं, ठीक है ना। तो ये जो रस्सी है, और ये कांड कब हुआ है? ये जो कांड हुआ है बेटा ध्यान देना, ये तब हुआ है जब दोनों वेव्स एक दूसरे के बिल्कुल एकदम नीचे है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल देखना 100% ओवरलैपिंग हो रही है। यहां देखना ये वाला रेड वाला वेव और उसके जस्ट नीचे ब्लू वाला वेव 100% डॉट, एक एक पार्टिकल इनका एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर रहा है, एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट को कैंसिल कर रहा है, एक एक सिंगल पार्टिकल। और उसके जस्ट अगले सेकंड के बाद देखना, जैसे ही मैं रन करूंगा अगले सेकंड के बाद देखना दोनों, ये ब्लैक वाली रस्सी जो है आपकी वापस से इसमें वेव पल्स आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो चीजें आपकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वर्क करता है। चलिए एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक की हाइट थोड़ा कम कर देते हैं, है ना, इसकी हम लोग एक को छोटा कर देते हैं। लेट से ये छोटा कर दिया मैंने, -1 कर देता हूं एक को, ये -1 कर दिया। तो एक वेव पल्स देखना, एक वेव पल्स, इसका एम्पलीट्यूड, इस ब्लैक वाले का एम्पलीट्यूड जो है वो है आपका क्या है बेसिकली +3, ठीक है ना। ये जो ब्लैक वाला इधर वाला पार्ट दिख रहा है इसका एम्पलीट्यूड +3 है, और ये जो है इसका जो हाइट है वो कम है, इसका एम्पलीट्यूड -1 है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो हाइट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो -1 है। क्लियर है? तो इस बार जो है एक बड़ी वेव, एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा और एक छोटा, ठीक है। अब देखना जब दोनों एक दूसरे के नीचे आएंगी, ये देखना रन करते हैं हम लोग,
कभी भी किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो किसी भी इंस्टेंट पे जो है यहां से शुरुआत करते हैं, वो वाली वेव उधर है और छोटी वाली वेव इस साइड है। थोड़ा पास लाते हैं इनको, देखो पास ला रहा हूं मैं, पास ला रहा हूं, 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 पास 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 पास। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर रही है। देखना ध्यान से बेटा, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, और इस मोमेंट पे जो है वो ओवरलैपिंग कंप्लीट हो गई। देखो अब ध्यान देना बेटा, ये रेड वाली जो है इसका एम्पलीट्यूड था 3, जो ब्लू वाली है उसका एम्पलीट्यूड था -1, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट बना ब्लैक वाला बीच में, उसका एम्पलीट्यूड 3 - 1 मतलब 2 आएगा बेटा। कितना आएगा? 2 आएगा। जो देखो ये आपका जो बीच वाला बना आपका एम्पलीट्यूड, वो कितना आएगा? 2 आएगा। कैसे आएगा सर? अरे रेड वाला ऊपर जाना चाहता है कितने से? +3 से। ब्लू वाला नीचे जाना चाहता है कितने से? -1 से। तो फाइनली दोनों का एडिशन हो जाएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो 3 - 1 2 आएगा। तो ये जो हाइट है ब्लैक वाले की, जो हाइट है मीन पोजीशन से, या जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको ये इस पॉइंट का, वो आएगा 2। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। कई बच्चे बोलेंगे सर कैसे हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, नहीं आया समझ में? तो बेटा बहुत आसान है ना, इधर देखना, जो ये वाली रेड वाली वेव है इसका एम्पलीट्यूड था 3, जो ब्लू वाली वेव है उसका एम्पलीट्यूड था -1, और जो फाइनल वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड आया है 2, उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आया है वो आया है 2, और वो जो 2 है वो बेसिकली क्या है? इससे कम है, मैक्सिमम वाले से कम है। जो मैक्सिमम आपकी वेव थी, जो बड़ी वेव थी जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा था, उससे आपका जो है एम्पलीट्यूड वो कम है। तो इस केस में इसको क्या बोल देंगे हम लोग? डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोल देंगे, ठीक है ना। और इससे पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या किया था? कंस्ट्रक्टिव। अगर मैं फिर से रन करूंगा इसको तो फिर से अपनी दोनों वेव जो है आपस में आगे ट्रेवल कर जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेवलिंग वेव है, ये ओपन एंडेड है, तो आगे जा सकती है। फिर देखो टकरा के वापस आइए, फिर वापस से इन दोनों के बीच में सुपर पोजिशन होगा, इंटरफ्रेंस होगा, और फिर से वापस से अलग हो जाएंगे। तो ये एक विजुअलाइजेशन था जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं रियल मीनिंग इसका क्या है। चलिए यहां पे एक और चीज देखते हैं, ठीक है ना। एक और है मेरे पास सिमुलेशन, देखिएगा बेटा ध्यान से। यहां पे आपके पास 2 वेव है बेटा, यहां पे एक रेड वेव है और एक ब्लू वेव है। ऊपर रेड कलर की वेव दिख रही है और ब्लू कलर की वेव दिख रही है, और नीचे जो है वो इनका सुपर पोजिशन के बाद जो फाइनल वेव बनेगी, सुपर पोजिशन के बाद जो फाइनल वेव बनना चाहती है, उसका नीचे जो है वो पिंक कलर में आ रहा है एनिमेशन। क्लियर है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक वेव इस साइड जा रही है -x की तरफ, एक वेव +x की तरफ आ रही है, और दोनों का जो है वो सुपर पोजिशन हो रहा है। यहां पे दोनों जो है वो सुपर इंपोज हो रही है एक दूसरे के ऊपर, और सुपर इंपोज होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बन रही है, जो रिजल्टेंट मोशन हो रहा है, फाइनल मोशन जो दिखाई देगा आपको, वो नीचे पिंक वाला दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों दिखाई देगा, है ना, ये सारी चीजें जो है हम लोग आगे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं इस चीज को।